आपने कहा अभी कि हम हिंदू, ये लोग तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं. यू हैव प्रॉमिस्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. यू हैव सेड यू विल नॉट इंडल्ज इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ द ओल्ड फैशन सिनिकल काइंड. लेकिन फिर भी आप जाके एक ऐसे मौलाना से मिले जिसके बारे में तस्लीमा नसरीन कहती है, दिस इज द मौलाना हु इशूड अ फतवा अगेंस्ट मी. Where is the evidence? It was part of a board. It was part of a board. This Maulana was part of a board that issued the fatwa. He is associated with the fatwa against George Bush. मैं आपसे एक पूछना चाह रही हूँ. दूसरी बात, दिग्विजय सिंह ने आज उसी मौलाना के साथ एक स्टेज शेयर किया है. डू यू रियली वांट टू प्ले दैट ओल्ड स्टाइल सिनिकल पॉलिटिक्स जहां पे रिलीजियस लीडर्स को जाके वू किया जाता है वोटों के लिए? देखिए, रिलीजियस लीडर्स इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? इस देश का हिस्सा है. दो किस्म के लोग हैं. एक वो लोग हैं जो नफरत की राजनीति फैलाते हैं, हम उनके साथ नहीं है. एक वो लोग हैं जो प्यार और मोहब्बत की राजनीति फैलाते हैं. जस्ट बिकॉज वो अगर रिलीजियस लीडर हैं हम उनसे नहीं मिलेंगे, हम ऐसा नहीं मानते. मैं हर जगह जा रहा हूँ. एक दिन में मैं 10-10 मंदिरों में भी जाता हूँ. किसी भी गांव में जाता हूँ, उनके हर गांव के अपने अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग देवता हैं. मैं उनके यहाँ जाता हूँ. मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ. जब मैं मंदिरों में गया, आपने कभी नहीं कहा कि ये तो तुम हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रहे हो. जब मैं गुरुद्वारों में, पता नहीं कितने गुरुद्वारों में मैं अरदास के लिए जा चुका हूँ, आपने कभी नहीं कहा. जब मैं चर्च में गया, आपने कभी नहीं कहा. मैं जब किसी मौलाना से मिलने चला गया, तब एकदम आपने. पर उनकी जो पॉलिटिक्स है, फतवा पॉलिटिक्स, एंटी विमेन पॉलिटिक्स. आ रहा हूँ. तो पहली चीज तो ये कि सारे धर्मों से मिल रहे हैं हम लोग, और हमारा मैसेज क्या है? ये लोग जाके हिंदू और मुसलमान के बीच में जहर पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, ताकि उनके बीच में लड़ाई हो, और एक हिंदू जाके बीजेपी के साथ मिल जाए और मुसलमान जाके कांग्रेस के साथ. इनकी सारी पॉलिटिक्स यही है. या मुसलमान जाके समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाए. हम मैसेज लेके जा रहे हैं. हम क्या कह रहे हैं? आप मेरी स्पीचेस सुनो. हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार इकट्ठे हो जाओ. अन्ना हजारे ने इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको इकट्ठा कर दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ. अब ये सारी पार्टियां डर गई. इनको पता है कि दोनों पार्टियों ने चोरी कर रखी है. हम जाएंगे तो जनता भ्रष्टाचार के बारे में पूछेगी. इसलिए इन्होंने फिर बीजेपी वालों ने शुरू कर दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे. हमने कोई पूछा जी कब बनाओगे? कहते डेट नहीं बताएंगे, हर 5 साल में मुद्दा उठाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे. पर ये जो मौलाना साहब है, व्हाट ही रिप्रेजेंट्स एंटी वुमेन फतवा पॉलिटिक्स. नो, ही डज नॉट. मैं अभी आपको एक वीडियो दूंगा. अभी जून 2013 की उनकी स्पीच है. आप उस स्पीच को चलाइए. मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया केवल नेगेटिव चीजें क्यों चलाता है? आपने पूरा दिन, सारे मीडिया ने एक दिन 24 घंटे उनकी ऐसी तैसी करी मीडिया के ऊपर. उनकी स्पीच सुनिए आप. उन्होंने स्पीच के अंदर कहा है कि इस देश के अंदर हिंदुओं से मैं अपील करता हूं कि मुसलमानों के लिए जहर ना अपने दिल में रखें. मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि हिंदुओं के प्रति अपने मन में जहर ना रखें. ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारे मन में जहर पैदा करने की कोशिश करेंगी. इस देश के आम हिंदू और मुसलमान ही बचा सकते हैं. शंकराचार्य वहां स्टेज पे मौजूद थे. शंकराचार्य के साथ उन्होंने हाथ उठा के कहा कि मैं और ये इस देश के हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे. उस स्पीच को चलाइए आप. बहुत ही पॉजिटिव स्पीच है. पॉजिटिव स्पीच नहीं चलाएंगे. मैंने बार बार बोला, मैंने जितने टीवी चैनल्स पे उस दिन डिबेट हुए थे उन सबको मैंने एडिटर्स को लिखा. मैंने कहा स्पीच को चलाइए, इतनी पॉजिटिव चीज नहीं चलाएंगे. गालियां देंगे, नेगेटिव चीज चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, पॉजिटिव चीज नहीं. पर आप भी चलाइए. आपको मैं अभी दूंगा, इसको जरूर चलाइएगा. तो आप रिग्रेट नहीं करते? मैं रिग्रेट नहीं करता. इज्जतदार आदमी है, मैं उसको रिग्रेट नहीं करता. मैंने उनसे बात की थी. जब मैं गया था, मेरे को ज्यादा नहीं पता था. मैं बरेली गया था चादर. क्योंकि आपके कई सपोर्टर्स ने ट्विटर पे बोला दैट बिफोर यू मेट हिम यू डिड नॉट नो दिस बैकग्राउंड. नाउ दैट यू नो दिस कंट्रोवर्सी, नाउ दैट यू नो दिस बैकग्राउंड. आई एम कमिंग टू दैट. जी. मैं मानता हूं कि जब मैं बरेली गया था, मैं बरेली में चादर चढ़ाने गया था, मुझे नहीं पता था. जब कंट्रोवर्सी हुई, मैंने सारी तहकीकात की. मैंने उनसे पूछा, उन्होंने फतवा जारी नहीं किया. He says I don't do with this kind of politics. But wasn't he part of a board of 100 people who issued the fatwa? I don't know whether their meeting took place or the mufti did the fatwa. I have not gone into those details. मैं उन डिटेल्स के अंदर नहीं गया. पर वो आदमी ऐसे नहीं है. आप स्पीच तो सुनिए, वो कितने बढ़िया वो बातें बोल रहे हैं देश के अंदर घूम के. मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक सिनिसिज्म लोगों में आ गई है कि जब रिलीजन की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तो हमारे नेता जो हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के लीडर्स हों, चाहे इस्लाम के लीडर्स हों, चाहे किसी भी धर्म के लीडर्स हों, ये रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो मेल है ये नहीं होना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि ये एक डेंजरस कॉकटेल है. नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप जहर पैदा करते हो तो गलत है. अगर आप प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हो तो सबको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. प्यार और मोहब्बत क्या है? ये भी तो आध्यात्मिकता है, ये भी तो रिलीजन है. हम सारे देश के लोगों के पास जाके बार बार ये कह रहे हैं, मेरी सारी स्पीचेस में भी ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाओ.
ये मंदिर मस्जिद की राजनीति हमें खत्म करनी पड़ेगी, ये नफरत की राजनीति हम लोगों को खत्म करनी पड़ेगी। मैं तो जा रहा हूँ सारे रिलीजियस लीडर्स के, अच्छे लोगों के पास, मैं अच्छे लोगों के पास जाता हूँ, मैं सब लोगों के पास जा रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ भाई सारे आओ, सारे साथ जुड़ो।